तो दोस्तों आज के डिजिटल वर्ल्ड में करेंसी ने भी डिजिटल रूप ले लिया है। इसी को क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। जैसे ही बिटकॉइन, इसका नाम हर कोई जानता है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसे 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था और पहली पॉपुलर करेंसी बिटकॉइन ही थी। यह करेंसी हम जेब या पर्स में नहीं रख सकते हैं, इसे न देख सकते हैं और न छू सकते हैं, लेकिन इसे हम डिजिटल वॉलेट में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे हम ऑनलाइन करेंसी भी कह सकते हैं। बिटकॉइन बैंकिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ बिटकॉइन ही करेंसी है। ऐसी 5000 से भी ज़्यादा अलग अलग क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं, जिनमें पॉपुलर करेंसी है इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, टेथर और लिब्रा। इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बिटकॉइन की तरह ही खरीद और बेच सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फटाफट किया जा सकता है और फेसबुक, पेपाल, अमेजोन, वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी बिटकॉइन से जुड़ी हुई है। एलोन मस्क, जो कि आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, वह भी बिटकॉइन से जुड़े हुए हैं। जैक डोर्सी, माइक टेसन, कनी वेस्ट जैसी पर्सनालिटीज भी क्रिप्टो करेंसी का यूज करती हैं। क्रिप्टो करेंसी जितनी जल्दी करोड़पति बनाती है, उतनी जल्दी आपके कभी कभी नुकसान भी करती है और आपके पैसों को लॉस भी करती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है और इस पर किसी भी गवर्नमेंट, बैंक या किसी भी अथॉरिटी का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। आप क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत जैसे इंटरनेट पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी पर भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है। इसमें एक चेन के थ्रू आप अपने पैसे को एक दूसरे पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं। तो क्योंकि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है और इस पर जिसकी करेंसी होती है उसी का अधिकार होता है, ना कि किसी गवर्नमेंट का होता है, न किसी भी व्यक्ति का होता है। और रियल लाइफ में इसका उपयोग बस इतना है कि यदि कोई कंपनी या संस्था क्रिप्टो करेंसी के रूप में पेमेंट स्वीकार करती है तो आप पेमेंट के रूप में ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। आज के समय बहुत सी कंपनी ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार करती हैं, लेकिन वे कंपनियां अगर अचानक बीच में क्रिप्टो करेंसी स्वीकार करना बंद कर दें तो क्या होगा, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसका एक उदाहरण है कि जनवरी 2021 में अमेरिका की एक प्रसिद्ध टेस्ला कंपनी ने ये घोषणा करी थी कि आप उनके टेस्ला व्हीकल खरीदने के लिए बिटकॉइन से भुगतान कर सकते हैं। तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर बिटकॉइन की कीमत 17% बढ़ गई थी और फिर मई 2021 में दोबारा घोषणा कर दी कि उन्होंने बिटकॉइन को पेमेंट के रूप में स्वीकार करना बंद कर दिया है। तो सिर्फ कुछ ही घंटों में बिटकॉइन की कीमत 30% घट गई थी। और दोस्तों बिटकॉइन कीमत 30% घट जाने पर जिन लोगों ने बिटकॉइन में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे उनको काफ़ी नुकसान हो गया था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बिटकॉइन को बहुत ही अच्छी तरीके से करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो इसे अच्छी तरीके से समझ चुके हैं वो आज के टाइम में करोड़पति हैं और अच्छी करोड़ों में पैसे कमा रहे हैं। खरीदने से पहले यह देख लें कि बिटकॉइन की कीमत कब घट रही है, कब बढ़ रही है। जब बिटकॉइन की कीमत गिर रही हो तब आप उसे परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इस तरीके से बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को अच्छी तरीके से समझ करके आप अगर अच्छी तरीके से पैसा लगा करके और बहुत ही कम समय में करोड़पति बन सकते हैं। बिटकॉइन के और भी फायदे हैं। क्रिप्टो करेंसी के फायदे होने के साथ साथ इसमें डिजिटल मनी जो है तो उस पे किसी एक का अधिकार होता है, जिसकी मनी होती है उसका उसी का अधिकार होता है। किसी व्यक्ति ने सोचा कि अगर पैसा अपना है और उस पर अधिकार किसी और का है तो इन बातों को उसने बहुत ही सीरियसली लेकर के उसने क्रिप्टो करेंसी को ही बना डाला। लेकिन उस व्यक्ति का बाद में पता ही नहीं चला
कि वो कौन था और कहाँ गया, लेकिन क्रिप्टो करेंसी बनाने के बाद धीरे धीरे अन्य देशों में पॉपुलर होने लगी। लेकिन अब अपने इंडिया में कुछ टाइम में ये इलीगल हो गई है और अब आगे फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ही बहुत ही ज़्यादा आप मॉल में या कहीं भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी पेमेंट क्रिप्टो करेंसी के द्वारा कर सकते हैं। तो ये तो क्रिप्टो करेंसी के काफ़ी फ़ायदे हैं और इससे आप डिजिटल पॉकेट में रखने की वजह से थोड़ा सा क्राइम, चोरी और आपकी मनी खोने का भी डर जो था वो थोड़ा सा नहीं, बहुत सा ही कम पड़ गया है, जिसकी वजह से आप की मनी खोने का भी डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है और कहीं भी देश विदेश और किसी के भी मोबाइल में या कंप्यूटर में अपनी मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसे बहुत ही कुछ कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा मनी को भी डिपॉजिट कर सकते हैं और इसकी डिपॉजिट करने की फ़ीस भी बहुत कम पड़ती है, जिससे कि आप आसानी से मोबाइल से, लैपटॉप से या बड़े कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ बैठे बैठे अन्य देशों में भी अपनी मनी को पहुँचा सकते हैं। उसकी मनी उसी के हाथ में होगी तो वो कैसी मनी है इसकी जानकारी गवर्नमेंट तक नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को खतरा दिख रहा था। तो उसने अपने इंडिया में इस क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगा दिया था, इसे लीगल करार कर दिया था, लेकिन इसे अब अपने इंडिया में भी लीगल माना जाने लगा है। यही उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी इंडिया में भी बहुत ही पॉपुलर होने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको यह समझ में ज़रूर आ गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसे कैसे हम खरीद सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई क्रिप्टो करेंसी की जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।